प्रताप मूवीज। आवाज है जितेंद्र प्रताप की। एपिसोड संख्या 14, अवसर की पहचान। कबीर अमृतवाणी में आपका स्वागत है। बूझ समय की अजब पहेली, बूझ समय की अजब पहेली, संदेशा छिपकर लाती है। बूझ समय की अजब पहेली, संदेशा छिपकर लाती है। जो समझा वो जीता जग से, जो समझा वो जीता जग से, हारे को नाच नचाती है। बूझ समय की अजब पहेली, संदेशा छिपकर लाती है। बूझ समय की अजब पहेली, संदेशा छिपकर लाती है। जो समझा वो जीता जग से, हारे को नाच नचाती है। स्वागत है आप सभी दोस्तों का पुनः कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर की दोहों के साथ मैं आपका मित्र, आपका दोस्त पुनः आपके सामने आप सभी का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है। नया दिन, नया दोहा आपके पास, आपके सामने प्रस्तुत है। आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा लहरे समुद्र की, कबीरा लहरे समुद्र की, मोती बिखरे आए। कबीरा लहरे समुद्र की, मोती बिखरे आए। बगुला परखा ना जान की, बगुला परखा ना जान की, हंस चुन चुन खाए। कबीरा लहरे समुद्र की, मोती बिखरे आए। बगुला परखा ना जान की, हंस चुन चुन खाए। व्यक्ति का संघर्ष ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। व्यक्ति का संघर्ष ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में जितना अधिक संघर्ष किया, उसे उतनी ही सफलता मिलती है। जीवन में कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं और कभी आपके प्रतिकूल, लेकिन विजेता वही है, जीता हुआ सिकंदर वही है जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए एक संदेश को समझा। सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त हो पाती है जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को सफलता का छिपा हुआ संदेश समझता है। वो प्रतिकूल परिस्थितियों में छिपे अवसरों को तलाश करता है। वो निराशा को निराशा न समझकर ये समझता है कि अगर इस निराशा से इस नि शब्द को हटा दें तो मेरे लिए सिर्फ आशा ही आशा है। ये उसकी सोच है, ये उसका दृष्टिकोण है। जिस प्रकार समुद्र की बहती हुई लहरें अपने साथ मोतियों को बहा कर लाती हैं, वो बहते हुए मोती समुद्र के तट पर और किनारे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बगुला उन्हें पहचान नहीं पाता। उन्हें पहचान पाता है तो केवल हंस। हंस उनमें अपना अवसर देखता है, हंस उनमें अपना भोजन ढूंढता है और उन मोतियों को चुनने का काम केवल हंस ही कर पाता है। जिसने इन परिस्थितियों में अपने लिए अवसर देखा वो कौन? बगुला नहीं। वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ हंस है। इसीलिए हमें भी किसी भी परिस्थिति में हताश नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने लिए अवसर ढूंढना चाहिए। जिस प्रकार आज से करीबन 25-30 साल पहले कंप्यूटर के भारत में आगमन पर लोग कहते थे कि यहाँ पर रोजगार समाप्त हो जाएंगे,
लोग बेकार हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आज लोगों के पास इस कंप्यूटर ने बहुत बड़ा रोजगार दिया है। लोगों ने इस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने लिए अवसर ढूंढा और उसका परिणाम आज ये है कि हम कंप्यूटर में अग्रणी देशों में हैं। इसीलिए परिस्थितियों को अवसर समझें। कोई भी परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो नहीं सकती जब तक आप उसमें अवसर ढूंढते रहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर दूध फटने का उसको कोई दर्द नहीं होता जिसको छेना बनाना आता है। जिसको छेना बनाना नहीं आता है वो परिस्थितियों का रोना रोकर बैठ जाता है, और जिसको उसका उपयोग करना आता है वो सफलता चूमता चला जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।